हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये उसी श्रृंखला का है। ये पॉलिटिकल वीडियोस है टोटल। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आपका कि क्या स्ट्रांगनेस है एनडीए के अंदर, और ये काफ़ी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। इस मामले में मेरी एक्सपर्ट्स से बात हुई जब, तो सी वोटर्स के वो सर्वे करते हैं, और तो उन्होंने बताया, ये फैक्टर्स जो मेरे सामने रखे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए है क्या। अब ये होता है कि 400 सीटें आएंगी बीजेपी की, एनडीए गठबंधन की, या नहीं आएंगी। प्रश्न ये है सबसे बड़ा। तो ये बात सही है कि 400 सीटें तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 100 सीट्स तो ऐसी हैं जहां 129 सीट्स पे बीजेपी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो 443 सीटें हैं, 443 पे करीब 90 से 100 तक आपकी जो है सीटें आ जाती हैं, इसकी जो लोगों को मिलती हैं, मतलब बाकी लोगों को, 76 लोगों को करीब मिलती हैं। फिर नहीं, इतनी नहीं है, लेकिन हाँ हैं, 99 के आसपास हैं सीट्स। बाकी की इनके जो थे, क्या कहते हैं, एनडीए के जो लोग थे, वो खैर एनडीए की तो अपनी, इसकी यूपीए की तो अपनी कहानी है। अब यूपीए क्या प्रदर्शन करेगी, क्या प्रदर्शन नहीं करेगी, प्रश्न वो नहीं उठता है। प्रश्न ये उठता है अभी मोदी को कितना लाना है, और 400 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स ने जो मेरे को बताया वो ये बताया कि अगर इंडी गठबंधन बन भी जाता है तो आप ये मान के चलिए कि 167 सीट्स ऐसी हैं जहां सिर्फ वहां एनडीए इंडिया गठबंधन के लोग एक कैंडिडेट तय कर सकते हैं। कितनी? 543 में 168 सीट्स। ये स्टेट्स कौन से हो सकते हैं? ये स्टेट्स राजस्थान हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, पौंडीचेरी हो सकता है, बिहार हो सकता है, झारखंड हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकते हैं, लद्दाख हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह ऐसी हैं जहां 168 सीट्स हैं। ये इंडी गठबंधन यहाँ एक कैंडिडेट पे समझौता हो सकता है। 88 सीट्स हैं। ये सीट्स हैं वेस्ट बंगाल की हैं, पंजाब की हैं, गुजरात की हैं और दिल्ली की हैं, जहां कंफ्यूजन में है इंडी गठबंधन। कंफ्यूजन में इसलिए है, केजरीवाल कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। पंजाब में तो बिल्कुल करने वाले नहीं है, जैसा कि मान साहब ने पहली संकेत दे दिया है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। अब रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में प्रभाव बढ़ाने के लिए अपना ये भी करेंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली इनका सॉलिड क्षेत्र है, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली के। वेस्ट बंगाल में ममता जी कुछ करने नहीं जा रही हैं, उन्होंने साफ साफ आपको वो दे दिया है। यहाँ एक स्टेट और आएगा, हरियाणा। हरियाणा में भी केजरीवाल जी गठबंधन के मूड में नहीं हैं, क्योंकि हरियाणा में भी वो अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। अब हाँ, 153 सीट्स ऐसी हैं जहाँ इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू चूज वन कैंडिडेट। एक कैंडिडेट हो ही नहीं सकता इन सीट्स पर, इन विधानसभाओं में, इन स्टेट्स में हो ही नहीं सकता। ऐसे स्टेट्स हैं आपके सामने, आंध्रा है, उड़ीसा है, हरियाणा है, यूपी है। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि ये कैंडिडेट होगा, यहाँ काफ़ी कैंडिडेट होंगे। इसमें पड़ती हैं 153 सीट्स। अब 134 सीट्स इररिलेवेंट हैं, वेयर वन कैंडिडेट फार्मूला कुड वर्क, कर सकता है। कितनी? 134। जहां भी 25 सीट्स ऐसी हैं, जैसे आसाम की है, कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट के हैं, वही 7 सिस्टर्स आपकी, सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय है,
अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये भी स्टेट्स, और कुछ और भी जगह हैं जहां डायरेक्ट फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी। क्योंकि यहाँ क्या है, इन स्टेट्स में क्या है कि और दूसरी पार्टियां उतनी स्ट्रांग नहीं हैं, और दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। जैसे ये 7 सिस्टर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें आपका नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिज़ोरम है, ये जो भी हैं आपके, इनमें जो है पार्टियां हैं तो बहुत बहुत छोटी छोटी हैं। अब ये स्टेट्स जो हैं जहां आपका एक कैंडिडेट हो सकता है वो है एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, गोवा है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, आसाम है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हैं। तो यहाँ एक कैंडिडेट हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ छत्रप मजबूत भी नहीं है, और दूसरा छत्रप जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालने वाले नहीं हैं, और इसलिए जो है यहाँ डायरेक्ट फाइट होगी 134 में। तो अब आप समझ लीजिए कि जहाँ 134 पे होगी, अब इसमें कांग्रेस कौन से कैंडिडेट्स खड़ी करती है, कौन से कैंडिडेट्स देती है, जनता से क्या वादे करती है, जनता की कितनी विश्वसनीयता जीत पाती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ मुझे लगता है 134 में बहुत हार्डली अगर कांग्रेस के हत्थे कुछ आएगा तो यहाँ 14 से 15 सीट्स आएंगी। 120 सीट्स तो ये बीजेपी की निश्चित हो गई, आप ये मान के चलिए। मेरे हिसाब से जो एक्सपर्ट्स की बात हुई मेरे से, 88 सीट वो है जहाँ कन्फ्यूज़न चल रहा है, मतलब जहाँ होना ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है होना नहीं है। देखिए वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, होना नहीं है इसमें कुछ भी। गुजरात में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लेकिन कितनी सीट्स आएंगी कांग्रेस के हाथ में। और ये क्या कहते हैं, आम पार्टी जो केजरीवाल जी हैं, इनकी महत्वाकांक्षा कहाँ तक जाती है, कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अभी 100 सीटें कहीं थी जहाँ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मल्टी मतलब कैंडिडेट्स आएंगे, इस पार्टी का, उस पार्टी का, उस पार्टी का, यूपी है, हरियाणा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो यहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि 114-15 मैंने यहाँ बात कर दी आपको, 135 में आपको मैंने बहुत ज़्यादा बात करी, तो 30-25 के आसपास मिलेंगी। 88 सीट्स ऐसी हैं जहाँ आप कंफ्यूज हो, मतलब यहाँ आपको जो है 2, 3, 4, 5 सीट्स मिल सकती हैं। 100 सीट्स ऐसी हैं कि आप एग्री हो सकते हो, नहीं भी एग्री हो सकते हो। तो यहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा आधार बचा नहीं है। देखिए राजस्थान में आधार है नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं, तमिलनाडु में आपके साथ गठबंधन किसका होता है उसके ऊपर होता है, आपको कितनी सीट्स मिलती हैं, 1 या 2 सीट्स वहाँ भी जीत पाएंगे आप, क्योंकि वो ज़्यादा सीट्स वो देगा नहीं। तमिलनाडु वाला स्टालिन आपको देगा नहीं अगर वो आपके साथ आता है। तो पौंडीचेरी में ठीक है, 1 आध सीट है पौंडीचेरी। बिहार में अब नीतीश जी अलग हो गए हैं, तो आपकी जो है 1 सीट आ जाए बड़ी मुश्किल है। झारखंड आपका कोई अस्तित्व नहीं है। वो क्या कहे, झारखंड के सोरेन बाबू जो है जेल में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ही गंभीर अपराध लगाए गए हैं, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं, जो पत्रकार ये नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं पाक साहब थे और वो खुला चैलेंज किया था, वो बीजेपी में नहीं आएगा, एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगा, इसलिए इंटेंसली इसको करा गया। यही बात आप मनोज सिसोदिया के लिए कह रहे थे, यही बात आप संजय सिंह के लिए कह रहे थे, यही बात आप केजरीवाल के लिए कह रहे हो, यही बात आप और लोगों के लिए भी आगे कहोगे। रीज़न क्या है, ये जितने भी हैं भ्रष्ट लोग हैं भाई मेरे। खूब पैसा कमाया है, खूब खाया है जितना हो सकता है। ये क्षेत्रीय पार्टियां, ये लोकल के आदमी, और ये मैं तो कहूँगा बड़े बड़े लीडर्स भी फंसने वाले हैं इसमें, कांग्रेस के लीडर्स भी फंसने वाले। अभी आप रुक जाइए, अभी क्षेत्रीय पार्टियों में और जाएगा तो स्टालिन भी फंसेगा, समझे। वहाँ जो है YCCR हैं, वहाँ भी फंसेगी उनकी लड़की। ये सब दायरे में है, सबके दायरे में है, और सब ने भ्रष्टाचार किया है। ये जनता विश्वास कर रही है और जनता सब समझ रही है। आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी नैरेटिव गढ़ते रहिए,
नहीं तो मेरे को ये बता दीजिए कि देश में सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है तो देश इतना पीछे क्यों है? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं? देश का निर्यात कम क्यों होता जा रहा है? आयात आप ज़्यादा क्यों कर रहे हो? अभी तक आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों क्रिएट नहीं कर पाई जहां जो है आप दलाली देते हो, रक्षा मंत्रालय के सामान जो मंगाते हो, जो भी आप, जैसे जहाज हो गया, शिप हो गया, कोई पनडुब्बी हो गई, आपका मिसाइल्स हो गई, इस पे अभी भी आप जो है पैसा देते हो, ब्रोकर्स को अभी भी पैसा देते हो, आप नहीं कर पाए। तो अगर मैं ये कहता हूँ 60 साल में आपने कोई विकास नहीं किया देश का, तो आप भ्रष्ट नहीं थे तो और क्या थे भाई? आपके ये कुत्ते, आप क्या कोई फैक्ट्री चलाते हो? आप कोई काम करते हो? आप जनता के सेवक हो ना। फिर आपके ये सफ़ेद कपड़े, मर्सिडीज गाड़ियाँ, ये सब कहाँ से चल रहा है? यात्रा चला रहे हो भाई, VIP सुविधाएं ले रहे हो, ये सब कहाँ जा रहा है भाई? तो आप भ्रष्ट हो। आपके ऊपर ED लगी है तो गुनाह नहीं कर रहा है, NDA कोई गुनाह नहीं कर रहा है। आप आओगे, सब दायरे में आओगे और सब जेल में होगे अगर शासन ऐसे ही चलता रहा तो। आप ये विश्वास मानिए। और यही आप लोगों को चिढ़ है, यही पत्रकारों को चिढ़ है, क्योंकि अगली काम जो होगा नेताओं के बाद, ये जो स्लीपर सेल्स बने हुए घूम रहे हैं, इनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होनी है और इन्हें यही डर सता रहा है। इनमें देखना 2-4 पत्रकार तो ऐसे हैं जो भाग जाएंगे यहाँ से, दिखेंगे नहीं आपको इस इलेक्शन के बाद। अभी सी वोटर्स के एक बड़े सज्जन व्यक्ति, बड़े आदमी से मेरी बात हो रही थी। वो इस सर्वे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उनका अपना एक अंदाज ये था, उन्होंने ये हल्के से बताया मेरे को कि अगर बीजेपी का वोट बैंक, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बीजेपी का वोट बैंक 3% बढ़ने वाला है, और अगर ये 3% बढ़ता है तो करीब 40% वोट हो जाता है ऑल ओवर इंडिया। और इसमें बीजेपी की लगभग बीजेपी क्या, NDA गठबंधन कहना चाहिए, बीजेपी वो आ जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्टी है और मेन पार्टी है, इसलिए तो इसे कम से कम 289 प्लस सीट मिलनी चाहिए, यानी कि 300 के आसपास। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के 3% वोट बढ़ेंगे, वोट परसेंट हो जाएगा 40%। पिछली बार 37% मिले थे, प्लस 3% 40%, और सीट्स आपकी होंगी 289 प्लस, यानी कि 300 के आसपास, जो पिछला रिकॉर्ड था। तो अगर 300 के आसपास भी आती हैं तो भी NDA गठबंधन मेजॉरिटी के साथ 350 सीटों के साथ गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो सरकार तो आ रही है, ये तो बात आप समझ लीजिए। अभी एक चीज़ और आई इसके सर्वे के दौरान, जो मैं पहले बता चुका था कि 100 सीट्स तो ऐसी हैं जहां देयर इज नो फाइट, कुड नो विन एनी सीट। यहाँ छत्रप जीतते हैं, जनरली ये छत्रप की सीट है। बीजेपी का कोई आधार नहीं है इनमें, और 100 सीट्स ऐसी हैं। करीब ये बता रहे हैं कि 200 सीट्स ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है। लेकिन जो गठबंधन लगातार टूट रहा है, इंडी गठबंधन इनका बन नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये 200 सीट्स होंगी। ये 200 सीट्स नहीं होंगी मेरे भाई, ये 164 सीट्स 35 सीट्स होंगी बड़ी मुश्किल से, जहां ये वर्क कर पाएंगे। गठबंधन एक कैंडिडेट, मतलब साझा कैंडिडेट उतार पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनना है ना। आप मैनिफेस्टो बनाओगे, आप जनता को क्या वादे विरादे लेके जाओगे? सबके एक होने चाहिए ना, वो भी बन नहीं पा रहा है, वो भी बनना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता बन पाएगा। खैर जो भी है, 243 सीट्स ऐसी हैं। वेयर रीजनल पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग एंड फाइटिंग विद बीजेपी।
तो 243 प्लस 200 443 सीट्स जो मैंने बोली थी, जिस पे बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए फाइट करने वाला है। अब इसमें 443 में कौन कितना ले जाता है ये डिपेंड करता है दूसरी पार्टियों की क्षमताओं के ऊपर, उनके प्रचार के ऊपर, उनके नैरेटिव्स के ऊपर और उन पे जनता की विश्वसनीयता को जीतने के ऊपर। लेकिन एनडीए का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है यहाँ कि एक तो उसके जो कल्चर थी, हमारी हिंदुस्तान के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनमें बढ़ावा आ गया है। राम हमें वापस मिल चुके हैं, हम धीरे धीरे ज्ञान वापी की तरफ भी आ रहे हैं। एजेंडे में हमारा मथुरा भी है इसमें। तो एक तो हमारे जो ये सांस्कृतिक धरोहर है इसको हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ये तो चीज़ सही है, पब्लिक भी अब समझने लगी है और युवा पीढ़ी तो इसको जानती है बहुत अच्छी तरह से। जब तक आपकी संस्कृति सलामत रहेगी, जब तक आपका धर्म सलामत रहेगा, आप प्रोग्रेस करोगे। आपकी अगर ये चीज़ों पे किसी का अधिकार हो गया तो माफ़ करना, आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अब जो चीज़ आती है वो चीज़ ये आती है कि भाई ये सब होने के बाद अब क्या कहता है, मतलब हमारा प्रेडिक्शंस क्या कहता है। क्योंकि हमने बोला था ना आपको कि ये सब सीटें कहने के बाद ये तो हो गई एक्सपर्ट्स की बात आपके सामने कि क्या कैसे क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन अब एक मेरी बात भी तो है ना, मैं भी तो आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैंने बोला था मैं प्रेडिक्ट करूँगा आपको कि कितनी सीटें आएंगी इसमें। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये क्लियर होता है कि लगभग 289 प्लस सीट्स आएंगी, यानी कि बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन फिर से पावर में आ रहा है। तो पावर तो कहीं जा नहीं रही है। अब रही बात इसकी कि 370 सीट्स आएंगी या नहीं आएंगी, बात उसकी होती है ना। 370 सीट्स में जब मिलेंगी एनडीए को, तो एनडीए जो परिवर्तन लाना चाह रही है देश के अंदर, जैसे उसे क्या होता है कि लोकसभा में तो पास हो जाता है, आज की डेट में भी पास हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं होते। अभी राज्यसभा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, अभी चुनाव होने वाले हैं ना। ये अभी कुछ 58 लोगों के 68 लोगों के होंगे, मतलब 100 लोग करीब इस दौरान इस साल जाने वाले हैं। तो वो बीजेपी के बढ़ेंगे कैंडिडेट्स, एनडीए के कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, तो राज्यसभा में तो पास हो जाएगा। अब लोकसभा, राज्यसभा में तो उसका कैसे भी गणित बैठ जाएगा, 2/3 का बैठ ही जाएगा मुझे लग रहा। अब लोकसभा बची, लोकसभा में उसे लाने हैं 362 आ रही हैं इनके हिसाब से 289 प्लस 300 के आसपास। जो 62 सीट का अंतर है ये कुछ आपकी कभी आपको सपोर्ट कर देते हैं उड़ीसा के जो बीजेडी के मुख्यमंत्री जी हैं पटनायक साहब, और कुछ एक पार्टियां और कर देती हैं, मतलब आपको अनजाने में बीएसपी कभी कर देती है, कभी कोई और कर देता है, कभी और कोई कर देता है। तो इस तरह से आपका जो है अगर 300 प्लस वो भी सब मिला लिए जाएं तो 20-25 लोग होते हैं, तो 325 में तो काम नहीं होना है आपका। आपको तो 360, 365, 370, 380, 385 तक लानी है सीटें। तो वही मैं इसमें जो है अपना ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे सीट्स आएंगी। मैंने बहुत विचार किया, जब बहुत विचार किया और राजनीतिक बुद्धि अपनी लगाई तब मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूं। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा और फिर अपना मत हमें भी बताइएगा कि आपकी राय क्या है मेरी इस वीडियो के बारे में। आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हो, क्या एनडीए को लाना चाहते हो। पत्रकारों के बारे में जो भी मैंने कहा, अच्छा कहा बुरा कहा, जो भी कहा उसके बारे में राय दीजिए कि मेरी कैसे, मतलब मेरी एनालिसिस कैसी है। दूसरी ऐसी इसमें भी राय दीजिए कि मेरी राजनीतिक समझ क्या है। ओके।